युआन कहता है लेताओ, बाहर जाते समय वहाँ पर अगर भेड़िया आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं डेंजरस सिचुएशन में पड़ जाऊंगा। तो फिर तुम्हें चिंता नहीं लगती है क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम एक काइंड पर्सन बनो और मुझे यहाँ पर रहने दो, केवल एक रात के लिए। युआन को लगता है कि शायद मेरे लिए ये तुक्का काम कर जाएगा। ऐसा सुनते ही लेताओ के बोलने से पहले म्याओ म्याओ बोलने लगती है, नहीं योर मैजेस्टी, आप यहाँ पर नहीं रुक सकती हैं। युआन म्याओ म्याओ की तरफ घूरने लगता है और सोच रहा होता है कि इस मेट को मैंने ही लेताओ की तरफ भेजा था और ये मेरे खिलाफ जा रही है। वैसे भी लेताओ मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और मैं कुछ तुक्का भी लगाता हूँ तो ये बीच में आ जाती है। ताओ ताओ के साथ रहते रहते ये इतनी बोल्ड क्यों होती जा रही है और अब इसको ये भी पता चल गया है कि मेरे खिलाफ कैसे जाना है। युआन को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर म्याओ म्याओ थोड़ा सा डर जाती है एंड फिर कहती है, एक मैन को एक वुमेन के साथ इतनी रात को अकेले नहीं रहना चाहिए, ये गलत है योर मैजेस्टी। लेताओ कहती है, म्याओ म्याओ ऐसा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज रात मैं उसके साथ रुक जाऊंगी। युआन को ऐसा सुनकर उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं एंड सोच रहा होता है कि लेताओ मान गई। एंड फिर वो चीफ मिनिस्टर की बात को याद करता है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वुमेन की तुम्हें एक कमजोरी पकड़ लेनी चाहिए। जितनी भी लेडीज होती हैं वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, तो तुम्हें उनके सामने अपने आप को कमजोर दिखाना है। जैसी तुम अपनी उन्हें कमजोरी दिखाओगे वैसे ही तुम उनकी केयर्स और सिंपैथी पाने में कामयाब हो जाओगे। लेताओ म्याओ म्याओ से कहती है, म्याओ म्याओ योर मैजेस्टी को स्नान करने के लिए ले जाओ। युआन सोचता है क्या स्नान करने के लिए? अब उसके मन में लड्डू और भी ज्यादा फूटने लगे थे, वो भी रसीले वाले। एंड वो थोड़ा थोड़ा शर्माने भी लगा था। और म्याओ म्याओ वो बैग भी मेरे पास लेकर आ जाना, ठीक है? जिस तरह से लेताओ उस बैग को मंगा रही है मुझे तो देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है, वो तो आगे पता चलेगा। म्याओ म्याओ खुश होती हुई कहती है, ठीक है प्रिंसेस, मैं अभी लेकर आती हूँ। युआन अब स्नान कर चुका था और वो अपने चैम्बर में यानी कि लेताओ के चैम्बर में बैठा हुआ था। बैठे बैठे वो सोच रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेताओ मुझे यहाँ पर रुकने देगी। उसने अयान गो से शादी नहीं की, शायद उसके हार्ट में मेरे लिए अभी भी कुछ जगह बाकी रह गई हो। अगर ऐसा है तो फिर मैं लेताओ को कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा और मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। युआन ये सब सोच ही रहा होता है, सडनली वहाँ पर लेताओ आकर बैठ जाती है, वो भी युआन के बिल्कुल पास में। युआन थोड़ा थोड़ा सा सैड फील करने लगता है एंड वो ताओ ताओ से कहता है, ताओ ताओ इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, क्या हम धीरे धीरे से शुरुआत कर सकते हैं? लेताओ अपने फेस को दूसरी तरफ किए बैठी हुई होती है। सडनली वो युआन से कहती है, तुम चिंता मत करो, अपनी पीठ को मेरी तरफ करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। युआन तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है एंड फिर लेताओ हमला बोल देती है। वो कहती है, मुझे माफ कर देना। वो रस्सियों से युआन को बांधना शुरू कर देती है। रस्सियों से बांधते हुए वो कहते जाती है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा फायदा उठा सकती हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे रूम में एक साथ सो सकते हो? ठरकी इंसान कहीं के मेरा फायदा उठाना चाहती हो? युआन कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो लेताओ, तुम क्या कर रही हो? युआन इतनी तेज चिल्ला रहा था जो कि उसकी आवाज चैम्बर के बाहर आने लग गई थी। अभी तक म्याओ म्याओ बाहर ही खड़ी थी। वो अंदर से आ रही आवाजों को सुनते हुए कहती है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? और यहाँ हमारे बेचारे युआन को दिखाया जाता है जो कि अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। वो तो बेचारा रस्सियों में बंधा हुआ पड़ा था। वो इस हालत में भी चीफ मिनिस्टर की बात याद करता है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ज्यादातर औरतें उन आदमियों से नफरत करती हैं जो उनके पीछे लगे रहते हैं और उन्हें ज्यादा तंग करते हैं। तो इन हालातों में केवल एक ही उपाय रह जाता है, तुम्हें उनका पीछा कर देना छोड़ देना चाहिए। अपने ईगो को साइड में रखो और फिर बेशर्म बन जाओ। फिर क्या था? लेताओ से युआन कहता है, तो लेताओ तुम्हारा प्यार करने का ये तरीका है? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। लेताओ तुम भी ना, अब तुम बच्चों वाली हरकतें करती हो, अब तुम मुझे रस्सियों से बांध के प्यार करोगी? ऐसा सुनने के बाद लेताओ का चेहरा तो बिल्कुल लाल हो जाता है। वो कहती है, तुम बकवास कर रहे हो, ये नॉनसेंस है। म्याओ म्याओ वहाँ से जा ही रही थी, तभी लेताओ की आवाज सुनकर वो तुरंत ही वापस हो जाती है एंड वो सडनली अंदर आने लगती है और कहती है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? क्या उन्होंने आपको बुली किया है? लेताओ म्याओ म्याओ की आवाज सुनने के बाद कहती है, म्याओ म्याओ तुम अभी यहाँ पर हो, तुम गई नहीं हो। फिर हमें दिखाया जाता है लेताओ तो युआन के ऊपर चढ़ी हुई थी। युआन सोचता है, ये देखने में क्या ऐसा लग रहा है कि मैं इसे बुली कर रहा हूँ या फिर ये मुझे बुली कर रही है? लेताओ मन में सोचती है, नहीं, म्याओ म्याओ को ये नहीं देखना चाहिए वरना वो मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाएगी, उसे लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही थी। युआन कहता है कि नहीं, वो इतना ही बोल पाता है तभी लेताओ उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है एंड फिर वो म्याओ म्याओ से कहती है, म्याओ म्याओ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से।
अब वो अंदर आ जाती है। वो कहती है प्रिंसेस तुम डरना मत। एंड वो कहती है प्रिंसेस आप पहले से ही इन्हें अवॉइड करती आई हैं और अब इतनी मुसीबत झेलने के बाद यहाँ पर आई हैं तो ये यहाँ पर भी आ गए आपको तंग करने के लिए। मैं इन्हें न्यायालय में लेकर जाऊंगी। एंड फिर वो लेताओ को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और सोच रही होती है तो ये रस्सी केवल फन करने के लिए प्रिंसेस ने मुझसे मंगवाई थी। इसका मतलब प्रिंसेस ने योर मैजेस्टी को पहले से ही माफ कर दिया था। मियाओ मियाओ का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था एंड वो अपनी गालों को थपथपाते हुए जाती है एंड कहती है प्रिंसेस आप कंटिन्यू रखिए। लेताओ कहती है मियाओ मियाओ ऐसा नहीं है जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, तुम मेरी बात तो सुनो। सो कि गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।